आपके सामने शेर आ जाए, सिंह आ जाए, अगर शेर कुछ कर दे आपको, स्मरण किसका हो रहा है? कृष्ण का। भगवान कहते हैं अंतकाल में मेरा स्मरण करोगे, मेरे पास वापस आ जाओगे, क्या दिक्कत है? हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 19। श्री भगवान उवाच हंता ते कथयिष्यामि दिव्य हि आत्मा विभूतयः प्रधानतय कुरु श्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तरस्य मे। श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। जैसे हमने पिछले श्लोकों में चर्चा की, भगवान तो अनंत है, तो भगवान का ऐश्वर्य भी अनंत है। कैसे हम समझ सकते हैं? जिसको भगवान स्वयं नहीं समझ सकते, हम क्या समझेंगे? क्या भक्त जो है तो भगवान को समझना चाहते हैं पूरा? जब पूर्ण कोई समझ ही नहीं सकता तो भक्त क्या कर रहा है? अहंकार है क्या? नहीं, वो तो भगवान से प्रेम करता है और वो सुनना चाहता है। कितना सुना दो उतना कम है, तो इसीलिए भक्त सुनना चाहते हैं भगवान के बारे में, तो भगवान को समझने के लिए। देखिए, आप किसी भौतिक संसार में थोड़ा सा आपने तो ये देखा होगा कि किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से आपको स्नेह हो तो उसके साथ समय बिताना, उसके बारे में सुनना आपको अच्छा लगता है। जैसे आपने नया आईफोन खरीदा, आपको अच्छा लगा, अब उस आईफोन के बारे में कोई बात करेगा तो आपको अच्छा लगेगा। भौतिक चीज है, हालांकि 2 दिन ही अच्छा लगेगा, बाद में बोर हो जाएंगे। अरे बस करो भाई, कितना सुनाएगा? सुन लिया, देख लिया, उतना कुछ खास नहीं है। तो भगवान के भक्त बस उनको वो सुनाते जाए, या तो खुद पढ़ लेंगे, या तो खुद सुन लेंगे, या तो खुद दूसरे को सुनाएंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, लेकिन भगवान की कथाएं चलती रहेंगी। तो भगवान के अनंत ऐश्वर्यों में से भगवान अभी चालू करने वाले हैं, बहुत लिमिटेड। अब भगवान इस अध्याय के लास्ट में कहेंगे, अर्जुन जो मैंने तुमको बताया तो क्या है? तो एक बूंद भी नहीं, तो समंदर पड़ा है। कितना तुम्हारे पास समय भी नहीं है, तुम इतना जान लिए बहुत है। मतलब हमें कह रहे हैं भगवान, तुम इतना जान लो ये बहुत है। तो भगवान के अनंत ऐश्वर्य में से प्रमुख ऐश्वर्य भगवान बताएंगे, जिनसे हम उनको स्मरण कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप देखेंगे जब वो ऐश्वर्य पढ़ेंगे, आप गीता में पढ़ सकते हैं, तो आपको बड़ा आसानी से, जैसे भगवान ने 7वें अध्याय में भी कहा, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो, कि मैं तो जल का स्वाद हूँ। जैसे आप पानी तो पीते हैं, आप ऐसे तो भक्त नहीं है या योगी नहीं है जो पिछले 10-20 साल से 50 साल से पानी छोड़ के बैठे, पानी तो रोज पीते हैं। वो पानी का स्वाद कृष्ण है, बस इतना याद रखिए। ये पानी में जो स्वाद है ये कृष्ण है, ये और कुछ नहीं देखना है। फिर सूर्य की जो चमक है वो कृष्ण है, चंद्र की जो चमक है वो कृष्ण है, मिट्टी की जो खुशबू है वो कृष्ण है। तो अभी बताएंगे, पक्षियों में मैं बाज हूँ तो बाज देखते हैं, गरुड़ तो दर्शन नहीं हो पाएगा हमको, बाज देखते हैं, कृष्ण है। नदियों में मैं गंगा हूँ, स्मरण करो गंगा का, रोज स्मरण करना चाहिए सवेरे गंगा माता का। तो ऐसे भगवान बताएंगे अपने ऐश्वर्यों को, तो बड़ा आसान है भगवान को याद करना। यही तो प्रश्न पूछा था ना कि केशु केशु जभावेशु, कौन से भौतिक रूप में हम आपका स्मरण कर सकते हैं। आपके सामने शेर आ जाए, सिंह आ जाए, तो सारे पशुओं में भगवान जो है वो सिंह बराबर है। अब भगवान कृष्ण आए हैं, सिंह कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो उसके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं, या भगवान ने उसको भेजा, लेकिन आपको कृष्ण का स्मरण हो गया। मान लो अगर शेर कुछ कर दे आपको, स्मरण किसका हो रहा है? कृष्ण का। अंतकाले च मामेव, भगवान कहते हैं अंतकाल में मेरा स्मरण करोगे, मेरे पास वापस आ जाओगे, क्या दिक्कत है? तो ये जो है हर जगह कैसे हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करें, यही तो प्रश्न पूछा था। केशु केशु जभावेषु और चिंतयन्ति, तो मैं कैसे चिंतन करूं, आपको समझूं कैसे, वो तो आपने समझाया, और भी समझाइए और कैसे आपका चिंतन करूं। तो भगवान अपने अनंत ऐश्वर्यों में से कुछ विभूतियां बताने वाले हैं अर्जुन को। तो कुछ विभूतियां क्यों बता रहे हैं? एक तो समय नहीं है, प्लस ये भौतिक विभूतियां बता रहे हैं भगवान। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें भौतिक हैं, हमारी चेतना भौतिक है, हम सिर्फ भौतिक चीजों को देख सकते हैं। तो भगवान अभी भौतिक चीजों से समझाएंगे, उनको देख के आपको कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, उससे धीरे धीरे आपका हृदय शुद्ध होगा। भगवान बोलते हैं चलो मैं हिमालय हूँ, तो पर्वत देखो। मान लीजिए आपने कोई पर्वत देखा दक्षिण भारत में, तो हिमालय तो नहीं है वो। या आपने विदेश में कोई पर्वत देखा, हिमालय तो नहीं है, लेकिन याद आ गया अरे पर्वत है। अब पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, और हिमालय कौन है? कृष्ण की विभूति है। तो स्मरण अंत में क्या करना है? कृष्ण का स्मरण करना है। जितना ज्यादा कृष्ण का स्मरण होगा उतना ज्यादा हृदय शुद्ध होगा हमारा, ये हमको करना है। कृष्ण का स्मरण करते जाना है, करते जाना है। तो विभूतियां क्यों है? कृष्ण का स्मरण करने के लिए, और कोई कारण नहीं। तो जितना स्मरण करेंगे उतना शुद्ध होगा। इसलिए जब कीजिए भगवान के बारे में पढ़िए, भगवान के बारे में सुनिए, और उनके ऐश्वर्य द्वारा आप ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन कीजिए। हरे कृष्ण।